रहस्यमयी छाया, द मिस्टीरियस शैडो। रात का अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी, पेड्ढों की सरसराहट से डर लग रहा था। गांव में एक कहानी मशहूर थी, करण पिशाचिनी की कहानी। कहते हैं वो एक खूबसूरत औरत थी, धोखे से उसे मार डाला गया। अब वो आत्मा बनकर भटकती है, बदला लेने के लिए, प्राण लेने के लिए। क्या ये सच था या फिर बस एक कहानी? प्राचीन अभिशाप, द एंशिएंट कर्स। यह कहानी हमें एक समय की याद दिलाती है जब जादू और रहस्य हमारे चारों ओर थे। कई साल पहले की बात है। एक समय था जब लोग जादू और रहस्यों पर विश्वास करते थे। उस समय एक छोटा सा राज्य था जो अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। एक छोटा सा राज्य था, सुंदर और समृद्ध। वहां के लोग खुशहाल थे और राज्य की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती थी। राजकुमारी करण थी वहां की शान। उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक थी। वह अपने राज्य के लोगों के लिए एक प्रेरणा थी। एक दिन एक दुष्ट तांत्रिक ने उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। तांत्रिक की बुरी नजरें राजकुमारी पर थीं और वह उसकी शक्तियों का उपयोग करना चाहता था। करण ने उसका विरोध किया। उसने तांत्रिक की बुरी योजनाओं को समझ लिया और उसका सामना करने का निश्चय किया। क्रोधित होकर तांत्रिक ने उसे शाप दे दिया। उसने अपनी सारी बुरी शक्तियों का उपयोग करते हुए करण को शापित कर दिया। तुम पिशाचिनी बन जाओगी, उसने चीखा। तांत्रिक की आवाज पूरे महल में गूंज उठी और करण के जीवन में अंधकार छा गया। करण की चीख गूंजती रही। उसकी चीखें महल की दीवारों से टकराकर वापस लौटती रहीं, जैसे कि वे उसकी पीड़ा को और बढ़ा रही हों। क्या यही थी करण पिशाचिनी की सच्चाई? क्या वह सच में पिशाचिनी बन गई थी या यह सिर्फ एक कहानी थी? इस रहस्य का उत्तर आज भी अनसुलझा है और यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में जादू और अभिशाप होते हैं। सोनी हवेली का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ द डेजर्टेड मैंशन। यह कहानी एक ऐसी हवेली की है जो गांव के बाहर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी है और इसके चारों ओर हमेशा एक रहस्यमयी धुंध छाई रहती है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, वीरान और डरावनी। रात होते ही हवेली और भी भयानक लगने लगती थी। हवेली की खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आती थीं जो गांव वालों को डराती थीं। लोगों का कहना था कि वहां करण पिशाचिनी रहती है। करण पिशाचिनी की कहानियां गांव में पीढ़ियों से सुनाई जा रही थीं। कहा जाता था कि करण पिशाचिनी एक आत्मा है जो हवेली में भटकती रहती है और जो भी हवेली के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन गांव में कुछ नए लोग आए, अमित और उसके दोस्त। वे शहर से आए थे और गांव की शांति का आनंद लेने के लिए आए थे। गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन अमित और उसके दोस्तों ने इसे मजाक में लिया। अमित को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे लगा कि ये सब बस गांव वालों की कल्पना है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे हवेली के पास चलें और खुद देखें कि वहां कुछ भी अजीब नहीं है। वह हवेली के रहस्य को उजागर करना चाहता था। अमित और उसके दोस्त हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। क्या वो सफल हो पाएगा? हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अमित ने अपने दोस्तों से कहा कि वे अलग अलग होकर हवेली की जांच करें, या फिर करण पिशाचिनी का शिकार बन जाएगा। अचानक अमित को एक परछाई दिखाई दी। उसने अपने दोस्तों को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या अमित और उसके दोस्त हवेली के रहस्य को सुलझा पाएंगे या वे करण पिशाचिनी का शिकार बन जाएंगे? ये जानने के लिए देखते रहिए। खौफनाक रात, द टेरिफाइंग नाइट। अमावस्या की रात थी। अंधेरा छाया हुआ था। अमित और उसके दोस्त हवेली में दाखिल हुए। हवा तेज हो गई। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। अचानक एक परछाई दिखाई दी। लाल आंखें चमक रही थीं। एक खौफनाक चीख सुनाई दी। क्या यह करण पिशाचिनी थी? डर से उनके होश उड़े गए। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं करण हूं। उसने अपनी कहानी सुनाई, धोखे, नफरत और बदले की कहानी। उसने बताया कि उसे उसके ही भाई ने मार डाला था। तांत्रिक ने उसे पिशाचिनी नहीं बनाया था। वो तो बस अपने हत्यारे को ढूंढ रही थी। करण पिशाचिनी का क्रोध, द रैथ ऑफ करण पिशाचिनी।
एक अंधेरी और तूफानी रात में एक भयानक हवेली के भीतर करण पिशाचिनी का क्रोध उभर रहा था। हवेली के चारों ओर का जंगल भी उसकी भयानक उपस्थिति से कांप रहा था। अमित को करण पर तरस आया। वह जानता था कि करण के दिल में बहुत दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। उसने करण की आंखों में देखा और महसूस किया कि वह कितनी पीड़ा में है। उसने उसे शांत करने की कोशिश की। अमित ने करण से बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की कि बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने करण को याद दिलाया कि गुस्से से केवल और अधिक दुख पैदा होता है। लेकिन करण का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसकी आवाज में गुस्से की लहरें थीं। वह किसी भी तरह से शांत होने के लिए तैयार नहीं थी। वह बदला लेना चाहती थी। करण के मन में केवल एक ही विचार था, उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भिंच गईं और उसकी आंखों में बदले की आग जल उठी। उसने हवेली को अपने कब्जे में ले लिया। करण ने हवेली को अपने नियंत्रण में कर लिया था। हवेली के चारों ओर का वातावरण और भी भयानक हो गया था। अंधेरे बादल हवेली के ऊपर मंडरा रहे थे और हवेली की दीवारें उसकी शक्ति से कांप रही थीं। अब वह किसी को भी नहीं बख्शेगी। करण की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। वह अब किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी जो उसके रास्ते में आएगा। उसकी क्रोध की लहरें हर किसी को अपनी चपेट में ले लेंगी। जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे नष्ट कर देगी। करण ने अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए हर चीज को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने हर वस्तु को नष्ट कर दिया जो उसके सामने आई। उसकी क्रोध की शक्ति ने हर चीज को तहस नहस कर दिया। अमित और उसके दोस्त फंस चुके थे। वे हवेली के अंदर फंस गए थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वे डर के मारे कांप रहे थे और एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। करण का क्रोध उनके ऊपर मंडरा रहा था और वे नहीं जानते थे कि वे कैसे बचेंगे। एक नया मोड़ डा, ए न्यू ट्विस्ट। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति हवेली में आया। उसकी आंखों में दर्द और पश्चाताप झलक रहा था। वह करण का भाई था। उसने अपने किए की माफी मांगी। उसने बताया कि वह लालच में अंधा हो गया था। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। क्या करण उसे माफ कर पाएगी? साहस और बलिदान, करेज एंड सैक्रिफाइस। करण का दिल पिघल गया। उसने अपने भाई को माफ कर दिया, लेकिन वो अब भी मुक्त नहीं हो सकती थी। उसके शाप को तोड़ने के लिए एक बलिदान की जरूरत थी। अमित ने आगे बढ़कर खुद को बलिदान कर दिया। उसका प्यार और साहस करण के शाप को तोड़ने के लिए काफी था। करण मुक्त हो गई। अनसुलझी पहेली, द अनसॉल्व्ड पजल। हवेली शांत हो गई। करण चली गई थी, लेकिन उसकी कहानी पीछे छूट गई। एक रहस्यमयी कहानी जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में भूत प्रेत होते हैं, या फिर ये बस हमारे मन का वहम है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है।